साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे या दृष्टि आईएएस कोचिंग के द्वारा जो एक टेस्ट कराया गया है या टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और यह इस प्लेटफॉर्म पे पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 25 है और इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग शुरुआत के 75 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में प्रतिष्ठित रायसीना संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये छठा संस्करण था। कौन सा था? छठा संस्करण था। ठीक है, 13 से 16 अप्रैल को किया गया था और ये वर्चुअल माध्यम में अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा, 2021 सम्मेलन का जो विषय था वह था वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो सम्मेलन रायसीना संवाद का सम्मेलन होता है, इसकी जो मेजबानी है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर की थी। यही दोनों लोग मिलकर के आयोजित करते हैं। अगला है ई सांता प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो ये जल कृषकों के लिए, एक्वा फार्मर्स के लिए प्रारंभ किया गया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा। आगे चलते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसने मतलब थाईलैंड के साथ इनका संयुक्त है, मतलब थाईलैंड और भारत दोनों का जो रैंकिंग है वो 49 है। और यह जो सूचकांक है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने फेसबुक के साथ मिलकर के या साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 नाम से इसको जारी किया गया है। और इस सूचकांक में जो नंबर 1 पर है, रैंकिंग इसकी नंबर 1 है स्वीडन है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे स्पेन है और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे हांगकांग है। आगे चलते हैं और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह जो सूचकांक है ये 4 पिलर पर आधारित है या 4 पैरामीटर पर: सुलभता, कम खर्च में उपलब्धता, प्रासंगिकता और तत्परता। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट थी 1947, उसके सदस्यों के पास कौन सा पोर्टफोलियो था उसका हमें मिलान करना है। तो रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री के तौर पर उस समय सरदार बलदेव सिंह थे। रेलवे और परिवहन, एक सेकेंड, रेलवे और परिवहन जो है वो था डॉक्टर जॉन मथाई के पास। वहीं शिक्षा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। खाद्य और कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। इस प्रकार से 2143 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपना लिया था। अगला है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित महाजनपदों को दक्षिण से उत्तर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो दक्षिण से उत्तर चलना, सबसे दक्षिण में आपका अशमक है, फिर अवंती है, फिर उसके बाद आपका कौशल आएगा और फिर सबसे उत्तर में कंबोज आ जाएगा। इस प्रकार से आपका 3124 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जैन अनुयायियों द्वारा माने जाने वाले त्रिरत्नों में से सम्मिलित नहीं है? जो इनके त्रिरत्न हैं उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण आता है परंतु सम्यक दृष्टि नहीं आती है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस एवं बाबोसा किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आते हैं? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1509 से 1529 इनका शासनकाल रहता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का नहीं बल्कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइमलाइन है 1746-1748। तो आपका पहला वाला सुमेलित नहीं है। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध होता है ये 1749 से लेकर के 1754 होता है, जबकि अंबूर की लड़ाई जो है ये 1749 में होती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। वहीं वाड़ीवास की लड़ाई जो होती है ये वाड़ीवास की लड़ाई आपकी 1760 में होती है, जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से 1763 में होता है और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक प्रमुख गवर्नर होता था, बिल्कुल सही है। 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बना, नहीं ये गलत है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसके तहत वारन हेस्टिंग जो फोर्ट विलियम का गवर्नर था ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। दूसरा कथन गलत है। तीसरा, वर्ष 1858 की साम्राज्य की घोषणा के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋतु प्रवास का पद का अर्थ क्या है? लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, जनजाति और किस देश या क्षेत्र से संबंधित है, इसको सुमेलित करना है। बद्दू जनजाति जो है ये आपकी अरब में पाई जाती है। आइनू जनजाति जापान में। पिग्मी कांगो गणराज्य, कांगो मतलब अफ्रीकन कंट्री में। मसाई ये केन्या में। इस प्रकार से आपका 4312 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों को उनकी तटरेखा के संदर्भ में सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, फिर तमिलनाडु, फिर ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। कुल भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो समुद्र से या उन समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कांड का अभिकथन है कि हिमालय में कोई एकल श्रेणी शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम 3 श्रेणियों की एक श्रृंखला शामिल है जो एक दूसरे के समानांतर कम या अधिक दूरी तक विस्तारित हैं। बिल्कुल सही है। तर्क, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो तलछट 3 क्रमिक चट्टानों में वलित हो गया। ये भी सही है। तो कथन कांड दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे पर्यावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता कहलाता है वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। आगे चलते हैं, माधव गाडगिल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित या समिति थी। पार्सेक से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो दूरी को मापा जाता है, और एक पार्सेक लगभग 3.26 कितना है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के तरल पदार्थ को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम शरीर के लिए सामान्य रूप से कार्य करने और शरीर में द्रव और रक्त की मात्रा को बनाए रखने में मदद करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैक्सीन में वही रोगाणु होते हैं जो रोग का कारक बनते हैं। ये बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए खसरे के टीके में खसरे का वायरस होता है और हिब के टीके में हिब बैक्टीरिया होता है। दूसरा कथन, अधिकांश औषधियों के विपरीत जो रोगों का उपचार या इलाज करती हैं वैक्सीन उनका निवारण करती है। दूसरा वाला कथन सही है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो 16.6%। सर्वाधिक जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे पे बिहार है। अगला है, विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान कितना है? तो भारत का योगदान 2.5% का है। अगला है क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक को सुमेलित करना है यहाँ पर। तो इसमें देखिए, हेयर अबाउट्स यह पुस्तक जो है झुम्पा लहड़ी की है। बिलीव जो पुस्तक है ये सुरेश रैना की है। द क्रिसमस पिग J.K. रोलिंग की है। और क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल ये आकाश रॉनसन की है। इस प्रकार से 4312 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चर्चा में थी। ये 25वीं बार चढ़ने के लिए चर्चा में थी। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई की। ऐसा करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अधिकतम बार चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे वर्ष 1953 में 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले लोग थे। आगे देखते हैं, 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। नासा क्रिप्टो करेंसी डॉग पॉइंट से वित्त पोषित DOGE 1 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ये गलत है। ये नासा के द्वारा नहीं बल्कि जो स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दूसरा, सैटेलाइट को वर्ष 2024 में चंद्रमा पर लॉन्च किया जाएगा, नहीं 2022 में। तो इस प्रकार से दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो लघनाज जो है ये गुजरात में है, जबकि बागोर द्वितीय, चोपनी मांडो, महदा ये सभी जो हैं, और इसके अलावा दमदम ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सुल्तानों का प्रारंभ से लेकर अंत तक सही कालानुक्रम है? तो इसमें देखिए, नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय जो कि मामलुक शासन काल का शासक था। इसके बाद दूसरे पे आपके मुबारक शाह खिलजी वंश का, खिज्र खान ये सैयद वंश का, और सिकंदर लोदी वंश का। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय, मुबारक शाह खिलजी, खिज्र खान और सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर मुगल शासक कथक का निपुण नर्तक था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला या जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, 2 सूचियां हैं, प्रमुख सिद्धांत
या शब्द और इसके अर्थ क्या हैं। तो इसको सुमेलित करना है हमें। देखिए, इसमें आपका बितिकची जो है ये क्या है, ये लेखा या रिकॉर्ड संरक्षक होते हैं। मुक्ताई जो है ये पट्टे पर दी गई नगद निश्चित राजस्व मांग से संबंधित है। वहीं मुस्ताफी का प्रमुख जो है महालेखा परीक्षक, 2 से सुमेलित करिए। अमल गुजार परगनों में राजस्व प्रशासन। इस प्रकार से 1423 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का सदस्य था, तो एमजी रनाडे और केटी तेलंग दोनों ही इसके सदस्य थे। देखिए, यह जो प्रार्थना समाज है यह ब्रह्म समाज की शाखा थी, जिसे वर्ष 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। इससे संबंधित जो सदस्य थे उसमें एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर और केटी तेलंग शामिल रहे हैं। महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1904 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। निजता का अधिकार, त्वरित मुकदमे का अधिकार, सोने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये सभी के सभी जो है अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, 2 कथन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर लागू या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। बिल्कुल सही है। जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम 1960 एक ऐसा कानून है जो उपरोक्त प्रावधान के तहत लागू किया गया था। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईंट निर्माण के लिए या ईंट निर्माण में निम्नलिखित में किस मृदा का उपयोग किया जाता है, तो लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, डेम्पियर होजेस रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रेखा वर्ष 1928 में ब्रिटिशों के द्वारा खींची गई, नहीं 1928 में नहीं बल्कि 1828 में खींची गई थी। ठीक है, तो डेम्पियर होजेस रेखा 1828 के विनियमन तृतीय के परिवर्तन के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक रेखा है। इसे लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर होजेस और कमिश्नर विलियम डेम्पियर द्वारा निर्धारित किया गया था। दूसरा कथन, यह रेखा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। ये भी कथन गलत है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा कथन क्या है, गलत क्यों है, क्योंकि यह सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को चिन्हित करता है, जिसमें सुंदरवन का वनीकृत और सघन रूप से अधिवासित भाग भी शामिल है। यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना, दक्षिणी और उत्तरी जिलों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन देखिए, कोयल कारो परियोजना। ये बिहार में नहीं बल्कि झारखंड के रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में अवस्थित है, जबकि सिंगूर बांध तेलंगाना में है, मंजीरा नदी पर है। कडाड़ा बांध ये गुजरात में है और माही नदी पर है। बेतवा, ये माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, और 2020 में जो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया। और इसका जो थीम थी वो थी रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। अगला है, प्रवाल विरंजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारक हो सकता है, जल का तापमान बढ़ना, रोगजनक संक्रमण, प्रदूषण, अत्यधिक निम्न ज्वार। ये सभी के सभी इसमें संभावित कारक हैं या कारण हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए, मेघदर्शी जिसे नेफोस्कोप कहते हैं, यह क्या है, यह बादल की ऊंचाई, दिशा और बेकुमापता सही है। फोनोग्राफ यांत्रिक रिकॉर्डिंग और ध्वनि का प्रजनन। रक्त दाब मापी या जिसे स्फिग्नोमीटर कहते हैं, यह उच्च तापमान को नहीं मापता बल्कि रक्तचाप को मापने का एक उपकरण है, तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। कैथेटोमीटर ये ऊर्ध्वाधर दूरी को मापता है, सही है। अगला है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, इसके लिए सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड SO2 और N2O जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो तिल्ली जो है या स्प्लीन ये इसका हिस्सा नहीं है। भोजन नलिका, मलाशय या गुदा, अग्नाशय ये सभी शामिल हैं। तिल्ली पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन पेट और अग्नाशय दोनों की रक्त वाहिकाओं से जुड़ा है और यह शरीर में कई सहायक भूमिका निभाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में रक्त के एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के साधन है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, नगद आरक्षित अनुपात, सीमांत स्थायी सुविधा, नैतिक अनुनय, ये सभी के सभी इसमें शामिल है। 1 2 3 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकतम आवंटन वाले शीर्ष मंत्रालयों में से वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसमें देखी गई है, तो जल शक्ति मंत्रालय में देखी गई है।
कुल 64% की वृद्धि हुई है। जबकि दूसरे नंबर पे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले मंत्रालय जहाँ पे 48% की वृद्धि हुई है, और तीसरे पर संचार मंत्रालय जहाँ पे 31% की वृद्धि हुई है। बी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के निजी सचिव के रूप में जाना जाता था? महात्मा गांधी का। जब महात्मा गांधी की हत्या होती उस समय ये इनके निजी सचिव थे। आगे चलते हैं। वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी की गई। गलत है ये, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है जलवायु और स्वच्छ वायु संघ CCAC और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जो है वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट दर्शाता है कि इस दशक में मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन को 45% तक कम किया जा सकता है। तो पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली ब्लॉक ट्रैक निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अप्रैल 2021 में आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का विषय क्या था? तो इसका विषय था आवर कलेक्टिव स्पिरिट टू 2030। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की मेजबानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भाग लिया था। अगला है निम्नलिखित प्रसिद्ध मामलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इंदिरा साहनी केस जो है ये 1992 का है, 1992 का है। मिनर्वा मिल्स केस जो है ये 1980 का है। IR कोयलो केस तमिलनाडु का ये आपका 2007 का है। जबकि केशवानंद भारती केस 1973 का है। इस प्रकार से आप देखें तो सबसे पहले केशवानंद भारती केस आएगा, फिर मिनर्वा मिल्स केस आएगा, फिर इंदिरा साहनी, और फिर सबसे लास्ट में IR कोलो आएगा। इस प्रकार से 4, 2, 1, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 97वें संशोधन अधिनियम से एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। कौन सा? सहकारी समितियों का। तो 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें जो डी वाला है कारखाना अधिनियम, ये 1950 का नहीं बल्कि 1948 का है। जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, कामगार प्रतिकार अधिनियम 1923 सही है। स्थल और पदार्थ का हमें सुमेलन करना है। ये हड़प्पा काल में कहाँ से जो व्यापार होता था, कहाँ से चीज़ें ली जाती थी, उसको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए, बालाकोट से क्या लेते थे? शेल आता था। बालाकोट से शेल आता था, बालाकोट या नागेश्वर से। सोर्दभुई से लैपिज लूजली, लोथल से कॉर्नेलियन, और राजस्थान से तांबा। इस प्रकार से 2, 4, 1, 3 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित किस सुल्तान ने गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित किया तथा बहमनी साम्राज्य का विस्तार बरार तक किया? तो यह कार्य किया था तजाउद्दीन फिरोज शाह ने, अर्थात सी ऑप्शन। इसका कार्यकाल जो है 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहता है, और यह बहमनी सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उन सब में सबसे महान था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने। इनका टाइम पीरियड रहता है 1713 से 1719 ईस्वी तक पेशवा के रूप में। तो ये पेशवा का पद वंशानुगत तथा मराठा शासन में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली पद बनाने का श्रेय जो है ये बालाजी विश्वनाथ भट्ट को ही जाता है। अगला है, भारत में फ्रांसीसी या पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहाँ पे? सूरत में होती है 1668 में होती है। अगला है, दो कथन दिए गए, कथन और कारण। जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामित किया गया था। बिल्कुल सही है। कारण क्या था? उन्हें मुख्य रूप से महात्मा गांधी के समर्थन के कारण चुना गया था। ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय हवा या हवाएं प्रकृति में ठंडी होती हैं? तो देखिए, जो बोरा हवाएं हैं, बोरा, ये ठंडी होती हैं। ये उत्तर पूर्व से इटली, स्लोवानिया और क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र में बहती हैं। जबकि जो अन्य दिए गए हैं वो गर्म हवाएं हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, चिनूक जो है ये एक गर्म और शुष्क हवा जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे बहते हुए दक्षिण में कोलोराडो से लेकर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक के एक क्षेत्र को कवर करती है। हरमंटन जो है ये सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। वहीं जोंडा या एक गर्म शुष्क हवा है जो पश्चिम की ओर से अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के सहारे बहती है। घास भूमि और क्षेत्र को सुमेलित करना। देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये घास भूमियाँ जो है आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं।
पुस्ताज, ये अर्जेंटीना में नहीं बल्कि पुस्ताज जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होती है ये हंगरी में पाए जाते हैं। कहाँ पे? हंगरी में। और यूरोप में इन्हें स्टेपीज कहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, साउथ अमेरिका में लानोज कहते हैं और यूरोप में स्टेपीज कहते हैं। आगे चलते हैं। करेवा मृदा के संबंध में, करेवा मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, करेवा कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र की भद्रवाह घाटी में पाई जाने वाली झील के अवसाद है, बिल्कुल सही है। करेवा मृदा में मुख्यतः केसर की खेती की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, यह असंगठित कंकड़ों और पंख का मिश्रण है जिसमें कोई कार्बनिक तत्व नहीं पाया जाता है, तो तीसरा वाला कथन गलत है क्योंकि इसमें स्तनधारियों के जीवाश्म और कई जगहों पर पीट कोयला भी पाए जाते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा वाला ही सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है? तो मालदा गैप ये अलग करता है। जैव विविधता कैसे बदलती है? तो ये भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे जैव विविधता बढ़ती जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, NCAP का उद्देश्य केवल 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को कम करना नहीं, 2.5 और PM10 दोनों को के सांद्रण में वर्ष 2024 तक 20 से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है और इसका आधार वर्ष क्या है? 2017। यह योजना विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल शहरों में क्रियान्वित होगी। नहीं, ये 102 शहरों में, 102 शहरों, 20 नहीं 102। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही कथन आपके गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बागपत में। कहाँ पर? सबसे कम बागपत में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कन्नौज, बदायूं, काशीराम नगर, ये आ जाते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष में उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी? ये आपका 2020 में शुरू की गई थी। देखिए, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। आगे जो देखते हैं, 16 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में किसने जेंडर संवाद शुरू किया? तो यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, 16 अप्रैल 2021 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद शुरू किया। अगला है, मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2021 निम्नलिखित में किसने जीता? तो यह टूर्नामेंट जो है ग्रीस के स्टेफानोस सिपास ने जीता था, ठीक है, और इन्होंने रूस के एंड्री रूबलेव को हराया था। अगला है, महत्वपूर्ण दिन या दिवस और तिथि को कौन सा इसमें बताना है, कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें देखिए, विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को होता है, ये आपका सुमेलित है। जबकि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल को होता है, ना कि 7 अप्रैल को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को होता है, ना कि 10 अप्रैल को। वहीं विश्व मलेरिया दिवस ये 4 अप्रैल को होता है, विश्व मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल को होता है, ना कि 4 अप्रैल को। आगे चलते हैं, 4 अप्रैल को आपका ईस्टर डे होता है या अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस होता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? ओडिशा ने, पत्रकारों के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये 1950 में, देखिए 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं, बिल्कुल सही है। एलियंस किसी अन्य राज्य के नागरिक है। देखिए, एलियंस यहाँ पे जो है गैर नागरिकों की बात कर रहा है। जैसे कि भारत किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में 2 तरह के लोग होते हैं, एक नागरिक होता है, एक एलियंस होता है। एलियंस मतलब जो यहाँ के नागरिक नहीं है, तो उनके लिए एलियंस शब्द का प्रयोग है। तो एलियंस किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, लेकिन वह सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का भी लाभ उठाते हैं, तो ये आपका गलत है। ये सभी अधिकारों का लाभ नहीं उठाते हैं, तो ये दूसरा वाला गलत है। भारत के एलियंस को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी उपलब्ध नहीं, ये केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तो तीसरा वाला भी कथन गलत है। तो दूसरा तीसरा दोनों गलत है, केवल पहला सही है। तो इसमें जो है यहाँ पर होना चाहिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा आपका सही नहीं होता। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारत में संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत होता है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक मिशनरी की विफलता के कारण आपातकाल 356 के तहत, जिसे
लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपात, जिसे 360 के तहत लागू किया जाता है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पवन में केवल गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। पवन ऊर्जा को यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक अतिचालक मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर, मतलब अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर की चुंबकीय पारगम्यता कितनी होती है? 0 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो फेल्साइट, जिप्सम, अब्रक, डायस्पोर, ये सभी के सभी अधात्विक खनिज हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कारण वाला कथन है तरल जल की तुलना में बर्फ का घनत्व कम होता है, बिल्कुल सही है। कारण हाइड्रोजन बॉन्ड के उन्मुखीकरण के कारण अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दोनों ही यहाँ पे सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है आपका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।